सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। आप सभी को पता ही है हम जो है यूनिट 6 हिंदी उपन्यास से प्रैक्टिस कर रहे हैं। कल पहली क्लास थी, आज जो है दूसरी क्लास है। उपन्यास से जो है 3 से 4 क्लासेस लूँगी, जिसमें जो है 3 से 4 क्लासेस में सभी प्रश्नों को जो है मैं सॉल्व करा दूँगी। ठीक है, कल संडे है तो कल मुझे पूरा टाइम, कल क्लास नहीं लूँगी तो पूरा टाइम मुझे मिल जाएगा। तो 13 उपन्यास लगे हुए हैं, आप सभी को पता है यूनिट 6 में 13 उपन्यास है ना। तो इन 13 उपन्यासों को जो जहाँ तक जो है मैंने पढ़ ही लिया है, जहाँ थोड़ा बहुत बाकी है उनको पढ़ के जो है कल मैं क्वेश्चन बनाऊंगी। वो क्वेश्चन होंगे संवाद से और गीतों से। ठीक है, संवाद और गीतों से। ठीक है, आप सभी को पता है गीतों से जो प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं, तो सभी उपन्यास में जो है गीत नहीं दिया है ना। कुछ उपन्यास 4 से 5 ऐसे उपन्यास है जहाँ पे गीत जो है मैंने देखा है, जैसे तमस उपन्यास में जिंदगी नामा, और राग दरबारी में भी शायद है, और मैला आंचल में भी है। ठीक है, और भी मैं देख लूँगी। गोदान में है एक गीत जो पूछा जा चुका है। ठीक है, गोदान में जो गीत जो पूछा गया था ना 18 जून को जो पेपर हुआ था, वो होरी का था, है ना, होरी का गीत था वो। और आप लोग देखेंगे तो प्रकरण 23 में वो गीत है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि जो बाकी है उन उपन्यासों को मैं पढ़ के, और जितने भी गीत हैं उन गीतों से और संवादों से जो है प्रश्नों को मैं लाऊंगी मंडे को। ठीक है, तो क्लासेस भी बहुत महत्वपूर्ण होगा आप सभी की परीक्षाओं के लिए, तो आप लोग कोई भी क्लास मिस मत करिएगा। ठीक है, जो भी नए स्टूडेंट हैं मेरे चैनल पे, तो उनसे निवेदन है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाला हर वीडियो आपके पास आसानी से जाए। ठीक है, और आप अपनी तैयारी और बेहतर कर सकें। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर आप लोग कर दीजिएगा। भाई आप लोग लाइक नहीं करते हैं, क्लास को लाइक कर दिया करिए। ठीक है, थोड़ा शेयर भी आप लोग कर दिया करिए, आप सभी से निवेदन है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। इधर उपन्यास दिए गए हैं और इधर विषय वस्तु दिए गए हैं। ठीक है, ठीक है, सुमेलित करना है इसको। कथा कहो उर्वशी, कथा कहो उर्वशी। इसकी जो विषय वस्तु है वो है मूर्तिकार संवेदना। ठीक है, मूर्तिकार संवेदना और साधना का अंकन किया गया है इसमें। और रथ के पहिए, रथ के पहिए में जो है मध्य प्रदेश के गौड़ जातियों का यथार्थ चित्रण मिलता है। जुलूस में जो है पूर्वी पाकिस्तान से आए पुड़िया जिले के शरणार्थियों की समस्या का चित्रण मिलता है। और पहला पड़ाव में भवन बनाने वाले मजदूरों के शोषण का चित्रण है। ठीक है, ये विषय वस्तु है उपन्यासों का। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। ऑप्शन सी 2, 1, 4, 3 राइट आंसर होगा। ठीक है, कथा कहो उर्वशी किसका उपन्यास है? देवेंद्र सत्यार्थी का है। रथ के पहिए भी देवेंद्र सत्यार्थी का है। जुलूस रेणु हरीशोनाथ रेणु का है। और पहला पड़ाव जो है श्रीलाल शुक्ल का है। ठीक है, चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। सुमेलित कीजिए, यहाँ पे कीजिए होगा, सुमेलित कीजिए। ठीक है, अच्छा, एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि आप बार बार ठीक है बोलती हैं, है ना। स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ाती थी तो बार बार ठीक है निकल जाता था मुँह से, लेकिन अब जो है थोड़ा कोशिश करती हूँ कम बोलूँ, है ना। तो मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ शायद बोलती हूँ मैं ठीक है ज़्यादा। चलिए दूसरा प्रश्न बताएंगे आप लोग। उपन्यास और उपन्यासकार, सुमेलित करना है इनको। 2 बूंद जल किसका उपन्यास है? शैलेश मटियानी का है। ठीक है, और बहता हुआ पानी राजेंद्र अवस्थी का है। रात का सफ़र जो है रामदरस मिश्र का है। ओस की बूंद राही मासूम रज़ा की है। 3, 1, 4, 2 3, 1, 4, 2 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3, 1, 4, 2। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
ऑप्शन ए देखते हैं, वीरेंद्र कुमार जैन ने अनुत्तर योगी की रचना 4 खंडों में की है। ठीक है, अनुत्तर योगी जो उपन्यास है ये किसका है, वीरेंद्र कुमार जैन का है और ये 4 खंडों में है। ठीक है, 1 लाइनर करके भी पूछा जा सकता है। नरेंद्र कोहली ने अभ्युदय में राम कथा को तथा महासमर में महाभारत की कथा को नए संदर्भ में प्रस्तुत किया है ना। नरेंद्र कोहली का उपन्यास है अभ्युदय। ठीक है, इसमें जो है राम कथा को तथा महासमर में जो है महाभारत, ठीक है, महासमर में महाभारत की कथा को नए संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन सी देखेंगे, राजीव सक्सेना का उपन्यास रमैनी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 2000, इसमें जो है सन 1957 की क्रांति पर आधारित है। ये जो उपन्यास है रमैनी ये सन 1857 की क्रांति पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन डी देखेंगे, तो तोड़ो कारा तोड़ो उपन्यास राजा राम मोहन राय की जीवनी पर आधारित है। ऑप्शन ई है, अमर अभिलाषा उपन्यास में विधवाओं पर होने वाले अत्याचार का चित्रण है। गलत बताना है आप सभी को कि इसमें जो है गलत कौन सा कथन है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तोड़ो कारा तोड़ो जो उपन्यास है इसमें राजा राम मोहन राय की जीवनी पर, ये जो है राजा राम मोहन राय की जीवनी पर आधारित नहीं है, विवेकानंद। ठीक है, ये जो है विवेकानंद के जीवनी पर आधारित है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी सभी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। ठीक है ना, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, इसको भी सुमेलित करना है। एक तरफ कथन दिए गए हैं और एक तरफ उपन्यास। कौन सा कथन किस उपन्यास से है ये बताना है। चलिए देखते हैं ऑप्शन ए, जब दूसरे सब रास्ते कारगर न हो सके तो जुल्म के खिलाफ तलवार उठा लेना जायज़ है। ये कथन किस उपन्यास से है, तो जिंदगी नामा से है, ध्यान रखिएगा आप लोग। बी ऑप्शन देखेंगे, पर आज 4 लोगों के सामने मेरे मुंह पर जूता मारकर तूने बता दिया कि तू क्या बना है और मैं तुझे क्या बना सकी हूँ। यह कथन आपका बंटी उपन्यास से है। सी ऑप्शन देखेंगे, सच्चाई किस चिड़िया का नाम है, किस घोंसले में रहती है, यहाँ पे घोंसला होगा। ठीक है, किस घोंसले में रहती है, कौन से जंगल में पाई जाती है। यह कथन राग दरबारी से ही है। ऑप्शन डी, गांव के लोग बड़े सीधे दिखते हैं। सीधे का अर्थ यदि अनपढ़, ज्ञानी और अंधविश्वासी हो तो वास्तव में सीधे हैं। यह कथन जो है मेला आंचल से ही है। ठीक है, मेला आंचल से ही है। राइट आंसर 2, 1, 3, 4 है ना, 2, 1, 3, 4 राइट आंसर हो जाएगा। कूट में देख लेते हैं, 2, 1, 3, 4 ऑप्शन बी सही जवाब है ना। सभी कथनों को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, यहाँ पे गीत से प्रश्न है। 5वां प्रश्न जो है गीत से मैंने लिया है, देखेंगे। सुमेलित करना है, एक तरफ गीत दिए गए हैं, एक तरफ उपन्यास दिए गए हैं। कौन सा गीत किस उपन्यास से है ये बताना है। चलिए ऑप्शन ए देखते हैं, हर खेत का रखवाला सदियों खुले आसमान तले गेहूं की फसलें उगाता रहा। यह गीत जो है किस उपन्यास से है। ये जिंदगी नामा उपन्यास से है। ठीक है, ऑप्शन बी देखेंगे, ज़रा भी लगन आज़ादी दी लग गई जिंदा दे हमदे विच। ये गीत जो है तमस उपन्यास से है। तमस उपन्यास के गीत आप लोग बहुत आसानी से पहचान जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें जो पंजाबी भाषा का जो है प्रयोग हुआ है। ऑप्शन सी देखेंगे, नहीं तोरा आहे प्यारी तेग तरवरिया से, नहीं तोरा पास में तीर जी। ये जो है मेला आंचल से है। हिया जरत रहत दिन रैन आम की डरिया कोयल बोले तनिक न आवत चैन। ये गोदान से है। ठीक है ना, तो बिल्कुल ये क्रम में है, 1, 2, 3, 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका, 1, 2, 3, 4। ठीक है ना, तो इन गीतों को आप लोग ध्यान रखिएगा। मेला आंचल में 4-5 गीत और है। ठीक है, जिंदगी नामा
उपन्यास तो गीतों से ही इसका जो है शुरुआत होता है। ठीक है, एक प्रश्न भी पूछा गया जा चुका है कि निम्न में से किस उपन्यास का जो है शुरुआत गीतों से हुआ है, तो जिंदगीनामा है ना। और तमस में भी बहुत सारे गीत हैं, तो उनको मैं जो है इकट्ठा आप लोग सॉल्व करा दूंगी। ठीक है, 1 2 3 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में तमस उपन्यास के पात्र रिचर्ड के कथन हैं। रिचर्ड का कथन बताना है। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए, हुकूमत करने वाले यह नहीं देखते प्रजा में कौन सी समानता पाई जाती है, उनकी दिलचस्पी तो यह देखने में होती है कि वे किन किन बातों में एक दूसरे से अलग हैं। ऑप्शन बी, हिंदू गाय का मांस नहीं खाते और मुसलमान सूअर का मांस नहीं खाते, सिख लोग झटके का मांस नहीं खाते हैं जबकि मुसलमान लोग हलाल का मांस खाते हैं। ऑप्शन सी है, अगर प्रजा आपस में लड़े तो शासक को किस बात का खतरा है। ऑप्शन डी, ये आदमी लोग कितने अजीब होते हैं, कितना रस से लेकर पत्थरों और खंडरों के बारे में बातें करते रहते हैं। कोई स्त्री इन बातों के बारे में जानते हुए भी इतना चहकेगी नहीं, इतनी डींग नहीं मारेगी। ये ऑप्शन देखिए, गांधी जी ने यह कहीं नहीं कहा कि कोई तुम पर हमला करे तो तुम उसका जवाब नहीं दो, है ना। इसमें से जो है कथन आप लोगों को बताना है कि रिचर्ड के कथन कौन कौन है। तो यहाँ पे रिचर्ड के कथन जो है ए बी सी राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों जो है रिचर्ड के कथन है। ठीक है, आप सभी को पता ही है, रिचर्ड जो अपनी वाइफ से जो है ये बोलता है ना, हिंदू गाय के मांस, पूछती है कि आपको कैसे पता चलता है कि हिंदू कौन है, सिख कौन है, ईसाई कौन है, मुस्लिम कौन है, तो उसका जो है व्याख्या करता है, बताता है। ठीक है, तो ये तीनों कथन जो है ए बी सी रिचर्ड्स के हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जो डी है ये किसका कथन है। डी वाला जो है, डी जो कथन है ये लीजा का है, और ई जो कथन है ये किसका है, तो शंकर लाल का है। शंकर लाल। ठीक है, तो इन दोनों कथनों को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए बी सी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तमस उपन्यास का पात्र हरनाम सिंह के संबंध में सत्य कथन बताइए। तमस उपन्यास का पात्र हरनाम सिंह के संबंध में सत्य कथन बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ई, उपरोक्त सभी। ठीक है, सभी जो है सत्य। हरनाम सिंह के पिता का नाम सरदार गुरुदयाल है, इनके गांव का नाम डोक इलाही बख्श है। हरनाम सिंह के तहसील का नाम जो है नूरपुर है। हरनाम सिंह की बेटी का नाम जसबीर कौर और बेटे का नाम इकबाल सिंह है। ठीक है, ये सभी तथ्य हरनाम सिंह के बारे में आप लोग जानते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा इन उपन्यासों का। राइट आंसर क्या होगा। निर्मला कब का है, 1927। चित्रलेखा 1934। सन्यासी 41। न आने वाला कल 1968। ठीक है, ये क्रम है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 27, 34, 41, 68। ठीक है, पहले निर्मला, फिर चित्रलेखा, सन्यासी, न आने वाला कल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। दिल्ली का दलाल पांडे बेचन शर्मा उग्र, गुनाहों का देता धर्मवीर भारती, अंतराल मोहन राकेश, भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा। राइट आंसर हो जाएगा 4, 5, 1, 3।
आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास विभाजन की समस्या पर आधारित नहीं है? आखिरी कलाम, है ना, आखिरी कलाम जो है विभाजन की समस्या पर आधारित उपन्यास नहीं है। ये धार्मिक भेदभाव का चित्रण है इसमें, ठीक है, धार्मिक भेदभाव। क्वेश्चन नंबर 11, कालक्रम की दृष्टि से यशपाल के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? सही अनुक्रम होगा ऑप्शन ए, ठीक है। पहले दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, झूठा सच। दादा कामरेड जो है 1941, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। दादा कामरेड 1941, देशद्रोही 43 1943, दिव्या 45, झूठा सच 58, ठीक है। दूसरा भाग जो है 60 में है झूठा सच का, ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, शेखर एक जीवनी उपन्यास की स्त्री पात्र है। शेखर एक जीवनी उपन्यास की स्त्री पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राइट आंसर ऑप्शन डी, शशि सरस्वती। नाच्यो बोध गोपाल उपन्यास की नायिका कौन है? निर्गुनिया, ठीक है, निर्गुनिया है। अगला प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? परीक्षा गुरु 1882, निसहाय हिंदू 1890, ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ। ये कब का है? तो 1899, और देहाती दुनिया 1926, है ना। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, गबन, जलपा, नदी के द्वीप, भुवन, मैला आंचल, डॉक्टर प्रशांत, बाढ़ भटकी आत्मकथा, निपुणिका। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 4 2 5, 3 4 2 5। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकीनंदन खत्री का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकीनंदन खत्री का नहीं है? भाग्यवती नहीं है। भाग्यवती किसका है? श्रद्धाराम, ठीक है, श्रद्धाराम फुल्लौरी का है, फिल्लौरी, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, फणीश्वरनाथ रेणु के संबंध में सत्य कथन नहीं है। फणीश्वरनाथ रेणु के संबंध में सत्य कथन नहीं है। इन्हें प्रथम आंचलिक उपन्यासकार माना जाता है, बिल्कुल सही है। इनका जन्म 4 मार्च 1922 पूर्णिया बिहार और मृत्यु जो है 1977 पटना बिहार में हुआ था। ऑप्शन सी देखेंगे, इनका प्रथम उपन्यास मैला आंचल है। ऑप्शन डी है, इनका अपूर्ण उपन्यास राम रतन राय है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि इनका जन्म जो 1922 में नहीं 1921 में, ठीक है, 1921 में हुआ था पूर्णिया बिहार में, ठीक है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रेणु जी के मैला आंचल उपन्यास में किस त्योहार से संबंधित गीत गाया गया है? गीत है होली, होली से संबंधित। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मैला आंचल पाठ के आधार पर बताएं कि मेरीगंज में किसके सहयोग से चरखा सेंटर खुला है?
कांग्रेस पार्टी के सहयोग से, कम्युनिस्ट पार्टी के सहयोग से, सोशलिस्ट पार्टी के सहयोग से, या इनमें से कोई नहीं। कांग्रेस पार्टी के सहयोग से, ठीक है, ऑप्शन ए। महिला आंचल उपन्यास में कौन हमेशा अपनी झोली में गीता और रामकृष्ण कथामृत साथ रखता है? रामदास, सेवादास, लक्ष्मी या ममता? प्रश्न कैसे हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, और कोई दिक्कत है उपन्यास से, जिस टॉपिक को अभी पढ़ा रही हूँ उसी टॉपिक के बारे में मैं बात करूँगी, ठीक है ना। तो उपन्यास से संबंधित कोई भी दिक्कत है, परेशानी है क्वेश्चन को लेके या मैटर को लेके, तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करके बता दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी हेल्प करने की, ठीक है। ममता, ठीक है, ममता के पास जो है गीता और रामकृष्ण कथामृत जो है हमेशा रहता है। महिला आंचल के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। महिला आंचल के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। ऑप्शन ए, इसमें पुड़िया जिले के मेरीगंज गांव को केंद्र बनाया गया है। यह गांव तैराहट स्टेशन से 7 कोस पूरब, ठीक है, स्थित है। गांव के पश्चिम कमला नदी की धारा बहती है। ऑप्शन डी, महिला आंचल का प्रकाशन 1954 में हुआ था। ऑप्शन ई, इसमें जातिवाद, अफसरशाही, अवसरवादी राजनीति, आश्रम का पाखंड भी इस में दिखाया गया है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए इसमें असत्य जो है सी ऑप्शन होगा, ठीक है, सी ऑप्शन जो है असत्य है। क्यों है? क्योंकि गांव के पश्चिम में नहीं, गांव के पूरब, ठीक है, पूरब में जो है कमला नदी नहीं, कोसी नदी, ध्यान रखिएगा आप लोग, कोसी नदी की धारा बहती रहती है, ठीक है। सी ऑप्शन गलत है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, मेरीगंज गांव में मुख्यतः 3 दल हैं, निम्नलिखित में से सही संबंध है। मेरीगंज गांव में राजपूतों के मुखिया जो है राम कृपाल सिंह हैं, कायस्तों के जो है विश्वनाथ सिंह हैं, यादवों की टोली में जो राम खिलौन यादव हैं, या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। महिला आंचल से प्रश्न है ये, मेरीगंज गांव, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए, कांग्रेसी कार्यकर्ता बालदेव सिंह हैं, तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद सिंह हैं, सोशलिस्ट पार्टी के जो है कालीचरण हैं, अम्बेडकरवादी बावन दास हैं। सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, ऑप्शन डी जो है सुमेलित नहीं है, बावन दास अम्बेडकरवादी नहीं, गांधीवादी रहते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, महिला आंचल उपन्यास के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। ऑप्शन ए, यह उपन्यास 2 खंडों में विभाजित है। प्रथम खंड में 44 परिच्छेद, दूसरे खंड में 23 परिच्छेद हैं। बी ऑप्शन, परिच्छेद 24 में भवभूति की रचना का पात्र मालती माधव का जिक्र है। ऑप्शन सी है, परिच्छेद 27 में पंत की कविता भारत माता का जिक्र है। ऑप्शन डी, ज्योतकी नामक चरित्र तुलसी की चौपाई का उल्लेख करता है। ऑप्शन ई, इस उपन्यास में गांव के सभी एक जाति और एक टोली के लोग रहते हैं। बताइए असत्य कथन में कौन सा है? एक एक पॉइंट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। 1 लाइनर करके पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस उपन्यास में ज्योतकी नामक पात्र तुलसी की चौपाई, और निम्नलिखित में किस उपन्यास में जो है तुलसी की चौपाई का उल्लेख मिलता है, ठीक है। भवभूति को भी पूछा जा सकता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ई, इस उपन्यास में गांव में जो है सभी एक जाति और एक टोली के लोग नहीं रहते हैं, ठीक है। अलग अलग जाति के अलग अलग टोली का नाम भी है, अलग अलग जाति के लोग भी रहते हैं महिला आंचल उपन्यास में, है ना। तो ये जो है गलत हो जाएगा, ऑप्शन ई हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन ई। बाकी सभी जो पॉइंट्स हैं वो सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 25, गरीबी और जहालत इस रोग के 2 कीटाणु हैं,
किसका कथन है? आज कथन से जो है और गीत से कम प्रश्न है, लेकिन जो परसों की क्लास होगी उसमें गीतों से और कथन से ही प्रश्न होंगे। डॉक्टर प्रशांत का है। क्वेश्चन नंबर 26, कांग्रेस तो खिचड़ी पार्टी है जिसमें जमींदार है, सेठ लोग हैं और पासंग मारने के लिए थोड़ा किसान मजदूरों को भी मेंबर बना लिया जाता है। यह कथन किसका है? महिला आंचल से यह कथन किसका है? महिला आंचल उपन्यास से यह कथन किस पात्र का है ना? बालदेव का है। क्वेश्चन नंबर 27, परीक्षा गुरु उपन्यास को कितने प्रकरणों में बांटा गया है? परीक्षा गुरु उपन्यास में जो है कितने प्रकरण हैं? 41 प्रकरण। परीक्षा गुरु उपन्यास के संदर्भ में सही नहीं है। राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा। इस उपन्यास में काशी के एक कल्पित रईस लाला मदन मोहन के स्वाभाविक चित्र को उतारा गया है। तो काशी नहीं होगा, दिल्ली होगा, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तो गलत पूछा गया है ना, सही नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी सभी जो है सही हैं, देख लेते हैं। बी ऑप्शन है, उनका जीवन झूठे खुशामदों के बीच भोग विलास में व्यतीत होता है। उनके मित्र लाला ब्रजकिशोर वकील हैं। किसके बारे में बात हो रही है? मदन मोहन के बारे में, ठीक है। और इनकी रचना संस्कृत अथवा फारसी अरबी के कठिन शब्दों से बनाई हुई है। भाषा के बदले दिल्ली के रहने वाले के साधारण बोलचाल में हुई है, ठीक है। चलिए, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, कथन दिए गए हैं, ठीक है। कथन पढ़ते हैं सबसे पहले। कथन है, तमस उपन्यास की कथा वस्तु 1947 में पंजाब में हुए भयानक दंगों पर आधारित है। ऑप्शन कह रही हूँ। कथन 2, यह उपन्यास 2 खंडों में विभाजित है। पहले खंड में सांप्रदायिक तनाव की कहानी है और दूसरे खंड में अनेक गांव उपन्यास की परिधि में आ जाते हैं। तो ये दोनों कथन सही है, ठीक है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आज का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, तमस उपन्यास के पात्र मेहता जी के संबंध में सत्य कथन बताइए। मेहता जी के संबंध में सत्य कथन बताइए। ऑप्शन ए, मेहता जी जिला कांग्रेस के सदस्य हैं। ऑप्शन बी, वे दिखने में जवाहरलाल नेहरू जैसे दिखते हैं। कुल मिलाकर ये 16 वर्ष जेल में काटकर आए हैं। इन पर आरोप लगाया जा रहा है कि सेठी ठेके वाले के पास से उन्हें 50,000 बीघे जमीन मिलने वाले थे। ये ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर है। उपरोक्त सभी राइट आंसर है, ठीक है। तो कैसा रहा प्रश्न आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई भी दिक्कत है आप लोगों को एजुकेशन पढ़ाई से लेकर कंटेंट को लेकर, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करके मुझे बताइएगा, ठीक है। मैं पूरी हेल्प करूँगी। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मंडे को। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और हाँ, ये थोड़ा आप लोग ये बता दीजिएगा मुझे कमेंट करके कि उपन्यास जो है अभी मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ, तो उपन्यास के बाद जो है मैं इस बार आप लोगों से पूछना चाह रही हूँ कि आप लोग किस यूनिट से जो है प्रैक्टिस चाहते हैं सबसे पहले। यूनिट 5, यूनिट 7, यूनिट 8 या यूनिट 9 या यूनिट 10, ठीक है। 6 को छोड़ दीजिए, ये तो मैं करा ही रही हूँ, ठीक है ना। तो ये मंडे को कंप्लीट हो जाएगा, मंडे या ट्यूसडे तक। तो आप लोग किस यूनिट से चाहते हैं आप लोग एक बार बता देंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगा, ठीक है। बाकी मैं अपनी मर्ज़ी से तो करा ही रही हूँ और कराऊंगी भी, है ना।